प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर.सी. शर्मा महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज आपसे दो शब्द बोलने के लिए मुखातिब होता हूँ। ये समय कोविड-19 का समय है, जहाँ हमारा सीधा संवाद नहीं होकर वीडियो के माध्यम से संवाद हो रहा है। महात्मा गांधी भारतीय जो एक क्षेत्र है, ये भारतीय परंपरा है, वो भी ऋषि परंपरा, उस परंपरा के एक प्रतीक हैं मनीषी। महात्मा गांधी के संदर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वे एक विश्व मानव हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो दो व्यक्तियों को समर्पित दिवस है। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। आज के दिन इन दोनों व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्र को समृद्ध, सुखी और संपन्न बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का कार्य किया। उन लोगों का आज जन्मदिन है। जन्मदिन एक प्रकार से कहा जाए तो कर्म दिवस के रूप में यहाँ बनता है कि उनके कर्म, उनके विचार, उनके कार्य, उनके दर्शन की वजह से आज उन्हें याद किया जा रहा है। महात्मा गांधी भारतीय मनीषा को ही नहीं मथता, बल्कि विश्व मनीषा को मथने का कार्य कर रहा है। गांधी के जो सिद्धांत हैं, वे सिद्धांत अपने आप में भारतीय परंपरा के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्वाद है, घृणा, हिंसा, द्वेष का त्याग है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात है। रचनात्मक कार्यक्रमों में देखें तो खादी है, चरखा है, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन की बात है, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वशिक्षा का कार्यक्रम है। ये गांधी का जो चिंतन है, अपने आप में ये चिंतन विकसित ही नहीं होता, बल्कि लोगों को भी विकसित करने के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। गांधी एक कर्मठ, कुशल संगठन करता है। जिस कांग्रेस के संगठन को एक सीमित दर्जे के लोग जाना करते थे, उस कांग्रेस के संगठन को पूरा भारत जानने लग जाता है, जिसमें कृषक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, दलित हैं और महिलाएं हैं, पुरुष हैं। इतना ही नहीं, विश्व जानने लगता है उनकी अहिंसा के माध्यम से। ये जो एक नया प्रयोग है, अहिंसा अर्थात युद्ध के विभिन्न प्रकार के युद्ध से समाप्त किया जाता है। हिंसा को समाप्त करती है और उसी के द्वारा भय उत्पन्न करके शांति स्थापना के प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, प्रमाण दिखाई देते हैं। शक्ति को शक्ति बैलेंस करती है। परंतु यहाँ गांधी का जो चिंतन है वो एक नूतन मार्ग का चिंतन है, जो नई दिशा देता है, नया दर्शन देता है, नया दृष्टिकोण देता है, नए विचार देता है, नूतन साधनों को निर्मित करता है और साधन और साध्य की पवित्रता की बात करता है, पारदर्शिता की बात करता है। अपने शत्रु से भी युद्ध करने से पहले उसे बताने की बात करता है कि मैं आपके विरुद्ध फला दिन इस प्रकार से आंदोलन करने जा रहा हूँ और उस आंदोलन के पीछे कारण ये हैं और इन कारणों को अगर आप दूर नहीं करते हैं तो मैं आपके विरुद्ध कानून तोड़ने का कार्य करूँगा। तो एक प्रकार से जो व्यक्ति कानूनों को तोड़ने की बात करता है, एक व्यक्ति कानून के अनुरूप आचरण की बात करता है, तो आचरण की कानून के अनुरूप बात करने वाला संवैधानिक साधनों के प्रयोग करने में विश्वास करता है, वो संवैधानिक व्यक्ति कहलाता है। और जो व्यक्ति कानूनों को तोड़ता है वो व्यक्ति क्रांतिकारी कहलाता है। वो व्यक्ति क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि उसे दूसरे लोग आतंकवादी भी कह सकते हैं। तो गांधी एक प्रकार से श्रेष्ठ क्रांतिकारी विचारक हैं। वो केवल मात्र अहिंसात्मक क्रांति के विचारक हैं, वो एक व्यवस्था परिवर्तन के विचारक हैं। एक व्यवस्था को नष्ट करके अगर ध्वस्त किया जाता है तो इसके स्थान पर नूतन व्यवस्था स्थापित की जाती है। ब्रिटिश सरकार और साम्राज्य को नष्ट करने की बात करते हैं तो वो देश की पंचायती राज की स्थापना की बात करते हैं, पंच फैसलों की बात करते हैं। वो वकालत का समाप्ति का कार्य करते हैं तो वो पंच फैसलों के द्वारा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वो एक और
विदेशी पाठशालाओं का बहिष्कार करते हैं तो स्वदेशी शिक्षा का वो प्रचार प्रसार करते हैं। वो अंग्रेजी का विरोध करते हैं तो वो हिंदी का प्रचार और प्रसार करने की बात करते हैं। राष्ट्रीय अनेक भाषाओं को, मातृभाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को, बोलियों को महत्व देने की बात करते हैं। तो एक वो रचनात्मक कार्यक्रम में एक और विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं तो दूसरी ओर वो स्वदेशी वस्त्रता, खादी है, चरखा है, ग्रामोद्योग है, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उनके निर्माण की बात करते हैं। तो वो एक व्यवस्था के स्थान पर एक नूतन व्यवस्था का विकल्प प्रस्तुत करते हैं और आज भी हमारे सामने एक विकल्प की आवश्यकता है और वो विकल्प भी ऐसा हो जो सभी लोगों को रोजगार प्रदान करे, हर हाथ को काम प्रदान करे, सीमित मात्रा में उसमें धन खर्च हो और वो जनता के हित में काम करने वाला, जनता के हित का उद्देश्य उसमें निहित है। मारक हित नहीं है उसमें, तारक हित है उसमें, सहयोग है उसमें, सौहार्द है उसमें, विकास है उसमें, तनाव नहीं है। इसलिए प्राचीनता की बात नहीं, गांधी आधुनिकता की ओर बढ़ने का विचार करते हैं। गांधी चिंतन की अगर हम बात करें तो जो गांधी के विचार हैं वही गांधी का चिंतन है और वो चिंतन भारतीय चिंतन है, परंपरा का चिंतन है, ऋग्वेद का चिंतन है, ऋषियों का चिंतन है, परोपकार का चिंतन है। और उसमें परोपकार की ही बात नहीं करते, वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, राष्ट्र की ही बात नहीं करते, अंतर्राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इस प्रकार से गांधी एक क्षेत्र विशेष से सीमित नहीं रहते। गांधी के विश्वास करके महिलाएं अपना घर छोड़ देती हैं, युद्ध के क्षेत्र में आ जाती हैं, अहिंसात्मक युद्ध लड़ती हैं, टोलियां बना के उनका नेतृत्व करती हैं और इनका परिणाम पूरे विश्व पर प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए गांधी क्रांतिकारी विचार है। गांधी का चिंतन निर्माण का चिंतन है, विकल्प का चिंतन है, समस्या समाधान का चिंतन है और गांधी आज भी प्रासंगिक है, चाहे कोई कहें या नहीं कहें। जब तक गरीब देश में रहेगा, जब तक बेरोजगारी देश में रहेगी, जब तक हिंसक और मारक अस्त्र देश में रहेंगे, जब तक लोगों के मध्य प्रभेद रहेगा, जाति का भेद हो, चाहे वर्ण का भेद हो, चाहे वो प्रभेद हो, चाहे वो रेस का भेद हो, कोई भी किसी भी प्रकार का भेद रहेगा, जब तक किसी भी प्रकार का शोषण रहेगा, जब तक किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता व्याप्त रहेगी, जब तक ऊंच नीच का अंतर रहेगा, तब तक गांधी हमेशा प्रश्न उठाता रहेगा, पूछता रहेगा कि ऐसा तुम क्यों करते हो, ऐसा करने का परिणाम क्या होगा, ऐसा करने से क्या लाभ हो सकता है, ऐसा करना एक मानवता और ईश्वर दोनों के प्रति अपराध है। उनका तो प्रिय भजन भी वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने दे। वो वैष्णव जो दूसरों का दर्द अपने अंदर महसूस करता हो, अर्थात अपने हृदय में दूसरे की समस्या को धारण करता हो और परपीड़न का ध्यान रखता हो, हृदय परिवर्तन के माध्यम से अन्याय के हृदय में भी न्याय उत्पन्न करने की भूमिका उत्पन्न कर देता हो, न्याय के विचारों का उदय कर देता हो। इस प्रकार का जो चिंतन है वो गांधी का चिंतन है। और गांधी किसी से लड़ना नहीं पसंद करते, समस्या का समाधान पसंद करते हैं, सहयोग और सौहार्द पसंद करते हैं। गांधी व्यक्ति के विरोधी नहीं, व्यक्ति के गलत कार्यों के विरोधी है। यहाँ गांधी जो चिंतन करते हैं वो ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि सबको बुद्धि दे, सन्मति दे, श्रेष्ठता दे, विकास दे, करुणा दे, दया दे, सहयोग दे, भावना दे, प्यार दे। इसीलिए गांधी कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, पतित पावन सीताराम। श्रेष्ठ बुद्धि देने की बात करते हैं। जो गायत्री मंत्र की बात करता है वही जो मर्म है इसमें दिखाई देता है। इसलिए गांधी एक राष्ट्र का
नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन जाता है। आज विश्व के 129 देशों में गांधी चिंतन पर, गांधी व्यक्तित्व पर विचार और दर्शन पर अध्ययन हो रहा है। तो इसके पीछे कोई कारण है तो वही है कि गांधी क्या चाहते हैं। गांधी घृणा को प्रेम से जीतने की बात करते हैं, हिंसा को अहिंसा से जीतने की बात करते हैं, क्रोध को त्याग से जीतने की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं। गांधी परोपकार की बात करते हैं और गांधी दूसरे के हृदय को परिवर्तित करने के लिए उस समस्या को अपने हृदय में ढूंढने का बात करते हैं। इसलिए गांधी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, परंतु कोई सैद्धांतिक व्यक्ति भी नहीं। गांधी ने जिन सिद्धांतों की चर्चा की है उन सिद्धांतों को पहले पालित किया है, इसलिए वो केवल आदर्श नहीं, वो यथार्थ भी है, व्यवहार भी है, भारत की आवश्यकता भी है। और इस समय जो गांधी के पंथ निरपेक्षता के विचार हैं अति आवश्यक है। गांधी के जो अहिंसा के विचार हैं अति आवश्यक है। गांधी के विपत्त अर्थात प्रतिपक्षी की बात को भी सुनने की बात गांधी कहते हैं कि वो भी हो सकता है 100 व्यक्तियों की बजाय एक व्यक्ति की बात भी अगर सही हो तो उसे स्वीकार की जानी चाहिए। इसलिए प्रतिपक्ष की बात को वो तवज्जो देने की बात करते हैं। आज देश में इन विचारों की आवश्यकता है। देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता की आवश्यकता है। देश में सच्चे धर्म, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं, उसकी आवश्यकता है। कर्तव्यों के साथ अधिकार स्वमेव ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी गांधी की मांग रहती है, ऐसे गांधी का विचार रहता है। मैं अपने विचारों को, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और पुनः महात्मा गांधी को प्रणाम करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग गांधी के चिंतन से अगर कुछ भी न सीख पाएँ तो कम से कम एक संकल्प ले लें कि मैं प्रतिदिन दिन में 1 घंटा झूठ नहीं बोलूँगा। वो घंटा चाहे आप किसी को नहीं बताएं और हमेशा उस घंटे में आप झूठ ना बोलें। एक बार एक प्रयोग करके देखें, उस प्रयोग का परिणाम सार्थक होगा। अपने आप गांधी जो है क्रियान्वित होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गांधी एक सिद्धांत की बात नहीं, गांधी व्यवहार की चीज़ है। गांधी सोच की और लेक्चर देने की, व्याख्यान की बात नहीं, गांधी व्यक्तित्व निर्माण की बात है, गांधी जीवन में उतारने की बात है। इसीलिए गांधी कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। पुनः धन्यवाद और गांधी जयंती पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप लोगों ने इस विचार को शांति से सुना और इस विचार से आप अपने विचारों को विकसित कर पाएंगे, इसके लिए और आयोजकों को मेरी ओर से पुनः धन्यवाद।